Now let's move on to our next chapter, that is statistics. अब statistics का हमेशा the basicest part of statistics is mean. अब mean क्या होता है? Let's understand this through a question. For example, you have 2 chocolates and your friend have some 4 chocolates. Okay, you have 2 chocolates and your friend has 4 chocolates. Now he gives one of his chocolates to you. इसने अपनी एक चॉकलेट आपको दे दी, तो उसके पास कितने रह जाएंगे? उसके पास 3 चॉकलेट हो गए, आपके पास भी 3 चॉकलेट हो गए. सो ये हुआ आपका मीन या ये हुआ आपका एवरेज, कि अगर आप दोनों के पास कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट्स है, अगर दोनों मिलके इक्वली वो चीज शेयर करें तो वो कितनी हो जाएगी? इसके लिए वो 3 ओके. सो अब इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट यू हैव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स दैट यू हैव. क्या कहा मैंने? सम ऑफ ऑल, यहां पे कौन सी क्वांटिटी थी? चॉकलेट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन विच, जिसमें वो शेयर हुआ है. ओके, तो कितने नंबर में शेयर हुआ था? वो 2 लोगों के अंदर, आप में और आपके फ्रेंड में. तो ये कितना था? 2 + 4 डिवाइडेड बाय कितने लोगों में शेयर हुआ था? 2. ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, अगेन कितना आया? 3 इज द अमाउंट जो आप दोनों के अंदर शेयर हुआ था. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एन एवरेज. ओके, कि और एक एग्जांपल समझते हैं. अगर मार्क्स, ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, one has scored 10 marks, other has scored 20 marks, and some third student has scored 30 marks. Okay, but you would have definitely seen there is an average that comes in every year after the result of 10th class. That average comes because the mean is calculated. अब वो mean कैसे calculate किया जाता है? Total number of marks scored, so total marks scored divided by total number of students. तो ये कितना हो जाएगा? टोटल मार्क्स स्कोर कितने हैं? 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने लोगों के अंदर वो मार्क्स है? 1 2 3, तो 3. तो ये हो जाएगा 60 divided by 30, that is equal to 20. So on an average every student, मतलब all 3 of them have scored, every student has scored 20 marks. Okay, so इस तरीके से हम average को करते हैं calculate. This is a mean. Okay, now in this chapter or we'll be studying some more things. इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू. ओके, इसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालना सीखेंगे. ओके, सो पहला क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 37 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 in test of 10 marks are given below. Okay, अब मुझे out of 10 में 37 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, जो है कुछ इस तरीके से. दे आर 2 4 4 8 6 7, 2 4 4 8 6 7, 3 8 9 10 10 8, 3 8 9 10 10 8, 9 7 6 5 4 6, 9 7 6 5 4 6, 7 8 4 8 9 7 6, 7 8 4 8 9 7 6, and then 5 10 9 7 9, 5 10 9 7 9, 10 9 6 9 9 4 7, 10 9 6 9 9 4 and 7. Okay, now this should be 37 in total. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 and 37. Okay, तो ये है 37 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो उन्होंने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 10. ओके, सो अब इसमें हम हमेशा क्या करते हैं? वी गो फॉर एडिंग द स्कोर्स वन आफ्टर अनदर. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मार्क्स को देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए. ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं मार्क्स स्कोर्ड. ओके, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास रहेगा टैली मार्क्स का. अब ये होता क्या है? आई विल टेल यू. टैली मार्क्स. नेक्स्ट
इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. एंड नेक्स्ट इज एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई. ओके, सो अब एफ आई कौन सा है, ये वाला नंबर मार्क्स कोड इज आर एक्स आई. ओके, सो एफ आई इंटू एक्स आई हम लोग लिखते हैं वहां पर. अब सबसे पहले क्या किसी ने 1 मार्क्स स्कोर किया है? नो, नन ऑफ देम हैज स्कोर्ड 1 मार्क्स. मार्क्स कहां से शुरू होते हैं? 2 के साथ. सो 2 है, 3 है, यस. 4 है, यस. 5 है, यस. 6 यस. 7 भी है, 8 भी है, 9 एंड 10 दोनों है. ओके, सो इतने मार्क्स स्टूडेंट्स ने स्कोर किया. अगर 1 भी कोई करता तो ऊपर 1 भी आता. ठीक है, अब टैली मार्क्स का मतलब होता है हम सबसे पहले टैली मार्क्स से पहले हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए. ठीक है, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए? 1. एंड देन दैट्स इट. सिर्फ एक स्टूडेंट ने 2 मार्क्स स्कोर किए, सो यहां पर आ जाएगा 1. अब टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं, यहां पर अगर 1 है तो यहां पर सिर्फ एक डंडी डाल देते हैं. ओके, अगर मेरे पास 4 होंगे तो मैं 4 डंडी डालूंगा. ओके, और अगर 5 हो जाएंगे तो 4 डालने के बाद एक कॉबो बना देते हैं. अदरवाइज अगर बहुत सारे होते तो वी माइट गेट कंफ्यूज. सो दैट्स हम उसका एक 5-5 के पैक बनाते हुए चलते हैं. दैट इज टैली मार्क्स. दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ या फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव. ओके, 3 कितनों ने स्कोर किया है? 1. एंड देन अगेन ये भी एक ही ने किया है, तो टैली में जस्ट 1 स्टिक और यहां पर आएगा 1. 4 कितनों ने स्कोर किया? 1, 2 एंड देन 3, 4, 5. 5 लोगों ने 4 मार्क्स स्कोर किए. सो मैंने क्या कहा था, 5 जब हो जाता है तो वो एक पैक बन जाता है. 4 एंड देन 1, तो ये हो जाएगा 5. 5 मार्क्स कितने लोगों ने स्कोर किए? सो देयर इज 1 एंड देन 2 लोगों ने 5 मार्क्स स्कोर किए, यस. 6 मार्क्स, 1 एंड देन 2, 3, 4, 5. ओके, अगेन 5, सो यस. 6 is being scored by 5 students. एंड देन 7 कितने लोगों ने स्कोर किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो मतलब कि 6 लोगों ने 7 स्कोर किया है. अब यहाँ पे 5 हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 4 के बाद ये एक पैक बन जाता है 5 का, तो ये हो गया 5. एंड देन 6, तो ये 7 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए, तो ये हो जाएंगे 6. तो यहाँ पे ये हो गया 6. 8 मार्क्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 5. सो मतलब कि अगेन 8 मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स. 1, 2, 3, 4 एंड देन 5. 9 स्कोर किया है. 1, 2 एंड देन 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 7 students have scored. Okay, wait, they have shown 8, so it's 1, 2 and then 3 and then 4, 5 and then 6, 7, 8. Yes, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ये हो जाएगा 8. और 10 मार्क्स कितने ने स्कोर किया है? 1, 2, 3, 4. So 4 स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स स्कोर किए. यस, 1, 2, 3, 4. तो ये हो जाएगा 4. ओके, सो इस तरीके से हम लोग हमारे जो अरिथमेटिक मीन है उसको कैलकुलेट करने से पहले उसकी एक टेबल बनाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग एक्स आई मतलब कि कितने, जैसे इसके अंदर मार्क्स कोड था. टैली मार्क्स को बस रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी फ्रीक्वेंसी का इन दिस फॉर्म. ओके, सो अब एफ आई इंटू एक्स आई मतलब कि ये था हमारा एक्स आई और ये है एफ आई. सो 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2. अगेन 3 इंटू 1 मतलब कि 3. 4 into 5, 5 4 are 20, and then 4 into 5 is 20, 5 into 2 is 10, 6 into 5, 5 6 are 30, 7 into 6 is 42, 8 into 5 is 40, 9 into 8 is 56, sorry 72, and 10 into 4 is 40. ओके, तो ये आएगा हमारा एफ आई और एक्स आई. ओके, सो अब मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई फाइंड आउट करना है.
और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब कि उन सबका टोटल मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब इसकी जो कैलकुलेशन होती है हम उसके नीचे ही करते हैं। आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस, सो मैं नीचे नहीं कर पाऊंगा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ एफ आई, मतलब कि इन सब का टोटल। याद रखना समेशन फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो उतना ही होगा जितना हमने देखा था, कितने नंबर का के स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स पता थे, मतलब कि 37 स्टूडेंट्स के समेशन ऑफ एफ आई शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 37। ये इसको कैलकुलेट करने के बाद 37 हमारा आंसर आएगा। इसका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अगर हम निकाले, एफ आई एक्स आई इज विल बी इक्वल टू, अब इन सबको कैलकुलेट करने के बाद वी विल गेट 259। ओके, सो अरिथमेटिक मीन जो होगा वी कैन कैलकुलेट बाय मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ओके, सो ये हो जाएगा 259 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना होता है, वो बेसिकली होता है n मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इसको मैं n से अगर रिप्लेस कर दूं तो ये n है, कितना है 37, और इसको कैलकुलेट करें तो द आंसर दैट वी विल गेट इज 259 डिवाइडेड बाय 7 इज 7। सो ऑन एन एवरेज एवरी स्टूडेंट, तो क्लास का जब एवरेज निकाला जाता है तो इस तरीके से वो कैलकुलेट किया जाता है। सो ऑन एन एवरेज दिस क्लास हैज स्कोर्ड 7 मार्क्स। ओके, मतलब कि एवरी स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज हैज स्कोर्ड 7 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज के अरिथमेटिक मीन को। ओके, now let's solve another question to ताकि so as to have a better understanding of this and move on to practice set 11.1.